हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य का सिलेबस। और सिलेबस पे हम आज चर्चा करेंगे कि टोटल कितने यूनिट्स होते हैं, पेपर कितने नंबर का होता है, कितना क्वेश्चन होता है, तो उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो हिंदी साहित्य में टोटल 10 यूनिट होता है, जो कि एक इसमें गद्य विधाएँ भी आता है, इसमें उसको भी हम देखेंगे। और टोटल जो प्रश्न होते हैं दोस्तों, इसमें 100 प्रश्न आते हैं जो 200 नंबर के होते हैं। एक प्रश्न पे 2 नंबर मिलता है और इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो काफ़ी बेनिफिट है एक तरीके से यह। तो आइए चर्चा करते हैं हम हिंदी साहित्य के सिलेबस पे। तो यूनिट फर्स्ट है हिंदी भाषा और उसका विकास। इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की विविध रूप, हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, देवनागरी लिपि। अगला यूनिट 2 हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है यह टॉपिक। इसके अंतर्गत कुछ बिंदु दिए गए हैं। हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। अगला यूनिट थर्ड हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ। इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट हैं जो इस प्रकार हैं। हिंदी की अन्य गद्य विधाएँ, हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध, हिंदी का प्रवासी साहित्य। अगला यूनिट फोर्थ साहित्य शास्त्र। इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट दिए गए हैं। काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, रस अलंकार रीति, ध्वनि वक्रोक्ति और औचित्य, रस निष्पत्ति साधारणीकरण, शब्द शक्ति काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विवेचन सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कालरीज कल्पना और फैंटेसी, टी.एस. इलियट निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, I.A. रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत, रूसी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक, बिंब। ये सब आप सबको पढ़ना है साहित्य शास्त्र के अंतर्गत। अगला यूनिट 5 वैचारिक पृष्ठभूमि। इसके अंतर्गत भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श, दलित, स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक। ये सब वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत आते हैं। ये सब भी पढ़ना है। यूनिट 6 हिंदी कविता। इसके अंतर्गत पृथ्वीराज रासो का रेवा तट पढ़ना है, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकुरियाँ, विद्यापति की पदावली और उनके कुछ पद, कबीर जी का पद पढ़ना है, जो संख्या यहाँ पे दिया हुआ है कितनी संख्या से कितना तक, और जायसी ग्रंथावली और नागवती वियोगखंड, सूरदास जी का भ्रमर गीत सार और पद संख्या इतने से इतने तक दिया हुआ है। ये सब आप सबको हिंदी कविता के अंतर्गत पढ़ना है। अगला यूनिट 7 हिंदी उपन्यास। पंडित गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास
दास जी का परीक्षा गुरु, प्रेमचंद जी का गोदान, अज्ञे जी का शेखर एक जीवनी भाग 1, हजारी प्रसाद जी का बाल भट्ट की आत्मकथा, फणीश्वरनाथ रेणु जी का मैला आंचल और यशपाल जी का झूठा सच, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, भीष्म साहनी का तमस, ये सब उपन्यास आपको पढ़ना है। अगला यूनिट 8 हिंदी कहानी, जिसके अंतर्गत राजेंद्र बाला घोष, उनकी कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली। माधव राव स्प्रे का कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। सुभद्रा कुमारी चौहान का राही, प्रेमचंद जी का ईदगाह और दुनिया का अनमोल रतन। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का कानों में कंगना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद जी का है आकाश दीप। यह हिंदी कहानी के अंतर्गत आप सबको पढ़ना है। यूनिट 9 हिंदी नाटक, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है क्या? भारतेंदु जी का अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद जी का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, धर्मवीर भारती का अंधा युग, लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली, मोहन राकेश का आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर का आगरा बाजार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का बकरी, शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ अस्क जी का अंजो दीदी और मन्नू भंडारी का महाभोज। ये सब नाटक आपको पढ़ना है। अगला यूनिट 10 हिंदी निबंध, इसके अंतर्गत भारतेंदु जी का दिल्ली दरबार दर्पण, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र जी का है शिव मूर्ति। अगला बाल कृष्ण भट्ट जी का है शिव शंभू के चिट्ठे, रामचंद्र शुक्ल जी का है कविता क्या है, हजारी प्रसाद जी का है नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्यानिवास मिश्र जी का है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह का है मजदूरी और प्रेम, कुबेर नाथ राय का है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय का है उठ जाग मुसाफिर, नामवर सिंह जी का है संस्कृति और सौंदर्य। ये सब जो निबंध दिए गए हैं इन सब निबंधों को आप सबको पढ़ना है। अगला आपके यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के सिलेबस में आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गतिविधियाँ भी लगा हुआ है। इसके अंतर्गत आप सबको पढ़ना है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का माटी की मूर्तें, महादेवी वर्मा जी का ठकुरी बाबा, तुलसी राम का मुर्दहिया, शिवरानी देवी जी का प्रेमचंद घर में, मन्नू भंडारी का एक कहानी यह भी विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा, हरिवंश राय बच्चन जी का क्या भूलूं के क्या याद करूं, रमणिका गुप्ता का आप हुदरी, हरिशंकर परसाई का भोला राम का जीव, कृष्ण चंद्र जी का जामुन का पेड़ और दिनकर जी का है संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्तिबोध का है एक लेखक की डायरी, राहुल सांकृत्यायन जी का है मेरी तिब्बत यात्रा, अज्ञे जी का है अरे यायावर रहेगा याद। इस वीडियो में यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के सिलेबस के विषय पर चर्चा किया गया है। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर। चैनल पर पहली बार जुड़ी हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि आप सब यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है और यूट्यूब पर अपलोड भी कर दिया है। यदि आप सब उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देखिएगा और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। उम्मीद है कि आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार जुड़ी हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमें नया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।